क्या तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो? जरा एक पल के लिए रुक कर सोचो। जब कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम्हें गुस्सा आता है। जब कोई तुम्हारी झूठी तारीफ करता है तो तुम खुश हो जाते हो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम दुखी हो जाते हो और खुद पर शक करने लगते हो। अगर तुम्हारी हर भावना, तुम्हारा हर इमोशन किसी दूसरे इंसान के एक्शन का रिजल्ट है, तो मेरे दोस्त, तुम आजाद नहीं हो। तुम बस एक कठपुतली हो। और वो लोग जिनके हाथ में तुम्हारे इमोशंस की डोर है, वो तुम्हारे मालिक हैं। इतिहास के सबसे चालाक और बुद्धिमान रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली ने सदियों पहले एक बात कही थी, जो आज के मॉडर्न इंसान के लिए सबसे कड़वा सच है। उन्होंने कहा था, जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। आज हम बात करेंगे उस जाल की जिसमें दुनिया की 99% लोग फंसे हुए हैं। वो जाल है भावनाओं का जाल। आज हम तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से को रीप्रोग्राम करेंगे जो तुम्हें कमजोर बनाता है। हम सीखेंगे मेंटल डोमिनेंस, यानी मानसिक प्रभुत्व। हम सीखेंगे कि कैसे एक शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी को अपने अंदर लाया जाए। ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की ट्रेनिंग है। क्या तुम अपने इमोशंस के पिंजरे को तोड़ने के लिए तैयार हो? बचपन से हमें एक ही झूठ सिखाया गया है कि दिल की सुनो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। लेकिन मैकियावेली की दुनिया में और असल दुनिया के पावर डायनेमिक्स में ये सबसे खतरनाक सलाह है। सोचो, जब तुम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो तो क्या तुम सही फैसले ले पाते हो? नहीं। जब तुम किसी के प्यार में अंधे होते हो तो क्या तुम सामने वाले की कमियां देख पाते हो? नहीं। जब तुम डरे हुए होते हो तो क्या तुम जिंदगी बदलने वाला रिस्क ले पाते हो? बिल्कुल नहीं। इमोशन और कुछ नहीं, बस तुम्हारे लॉजिक की आंखों पर बंधी हुई एक पट्टी है। मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में राजाओं को सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक राजा हर बात पर भावुक होगा, हर बात पर दिल से सोचेगा, तो उसका राज्य कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। आज के दौर में तुम अपनी जिंदगी के राजा हो। तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा मेंटल पीस, ये सब तुम्हारा राज्य है। अगर तुम ऑफिस में बॉस की डांट सुनकर रोने लगते हो या गुस्सा हो जाते हो, तो तुमने अपनी पावर अपने बॉस को दे दी। अगर तुम अपने पार्टनर के इग्नोर करने पर डिप्रेशन में चले जाते हो, तो तुमने अपनी खुशियों की चाबी उन्हें सौंप दी। इमोशन एक ट्रैप है, एक जाल है, क्योंकि ये तुम्हें रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। और याद रखना, जो इंसान सिर्फ रिएक्ट करता है वो कभी लीड नहीं कर सकता। लीडर वो है जो रिस्पॉन्ड करता है, वो भी अपनी शर्तों पर। मैकियावेली कहते हैं, इंसान को अपने चेहरे पर वो कभी नहीं दिखाना चाहिए जो उसके दिल में है। इसे कहते हैं तटस्थता का मुखौटा। मेंटल डोमिनेंस की पहली सीढ़ी है न्यूट्रैलिटी, यानी तटस्थता। इसे स्टोन फेस या पोकर फेस भी कहा जाता है। कल्पना करो कि तुम एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। तुम उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हो, वो शांत रहता है। तुम उसकी तारीफ करते हो, वो बस हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन पिघलता नहीं। ऐसे इंसान के सामने तुम कैसा महसूस करोगे? तुम असहज महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि ये इंसान पकड़ में नहीं आ रहा। तुम्हें लगेगा कि ये तुमसे ज्यादा ताकतवर है। यही मैकियावेली का सीक्रेट है। जब तुम अपने इमोशंस को छिपाना सीख लेते हो, तो तुम सामने वाले के लिए एक रहस्य बन जाते हो। और इंसान हमेशा उस चीज से डरता है या उस चीज की इज्जत करता है जिसे वो समझ नहीं पाता। तुम्हें रोबोट नहीं बनना है, तुम्हें अंदर से पत्थर नहीं होना है, तुम्हें बस अपने अंदर के तूफान को बाहर आने से रोकना है। समुद्र की सतह शांत होती है, भले ही नीचे कितनी भी हलचल क्यों ना हो। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो खुद को एक नियम याद दिलाओ, मेरा रिएक्शन मेरी सबसे महंगी संपत्ति है, मैं इसे हर किसी पर खर्च नहीं कर सकता। मैकियावेली का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है द लायन एंड द फॉक्स, शेर और लोमड़ी। वो कहते हैं कि एक बुद्धिमान इंसान को लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए ताकि वो जाल को पहचान सके, और शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए ताकि वो भेड़ियों को डरा सके। इमोशंस के जाल में फंसने वाला इंसान न तो शेर है न लोमड़ी, वो सिर्फ एक शिकार है। लोमड़ी कैसे बने? लोमड़ी जानती है कि जंगल में हर तरफ खतरा है। वो हर किसी पर भरोसा नहीं करती। जब तुम भावुक होते हो तो जल्दी भरोसा करते हो। किसी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और तुम पिघल गए। मैकियावेली कहते हैं, इंसान स्वार्थी होते हैं जब तक उनका मतलब है वो तुम्हारे साथ हैं। ये सुनने में कड़वा है, लेकिन सच है। अपनी भावनाओं को साइड में रखो और लोगों के मकसद को देखो। उनके शब्दों को नहीं, उनकी हरकतों को देखो। ये है लोमड़ी बनना। शेर कैसे बने? शेर छोटी छोटी बातों पर भौंकता नहीं है,
वो अपनी ताकत को बचा कर रखता है। अगर कोई छोटी सी बात पर तुम्हें ट्रिगर कर देता है तो तुम शेर नहीं हो। शेर की तरह मेंटल डोमिनेंस का मतलब है अपनी सीमाओं की रक्षा करना, बिना चिल्लाए, बिना ड्रामा किए अपनी बात को मनवाना। जब तुम इमोशंस को हटाकर लॉजिक से सोचते हो, तब तुम देख पाते हो कि सामने वाला क्या खेल खेल रहा है, और तभी तुम उस गेम को जीत सकते हो। मैकियावेली का एक और विवादित प्रश्न है, क्या प्यार किया जाना बेहतर है या डरा हुआ? रिश्तों में और सामाजिक जीवन में हम सब चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें। हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं। हम अपनी खुशियों को मार देते हैं ताकि दूसरे खुश रहें। ये इमोशनल गुलामी है। मैकियावेली का जवाब था, प्यार किया जाना अच्छा है, लेकिन अगर चुनाव करना हो तो सम्मान और डर ज्यादा सुरक्षित है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्यार एक भावना है जो बदल सकती है। आज कोई तुमसे प्यार करता है, कल उसका मूड बदल गया तो वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन सम्मान एक लॉजिक है। लोग उनका सम्मान करते हैं जो खुद अपनी इज्जत करते हैं। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, हर वक्त हंस रहे हो, हर वक्त हाँ कह रहे हो, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। मेंटल डोमिनेंस तब आती है जब तुम ना कहना सीखते हो, बिना डरे, बिना किसी गिल्ट के ना कहना। जब तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके किसी को अपनी बाउंड्री बताते हो, तो वो शायद तुमसे थोड़ा कम प्यार करें, लेकिन वो तुम्हारी इज्जत 10 गुना ज्यादा करेंगे। याद रखना, लोग अच्छे इंसान का फायदा उठाते हैं, लेकिन एक सशक्त इंसान का सम्मान करते हैं। अब सवाल आता है, ये सब करें कैसे? गुस्सा आता है तो आता है, उसे रोकें कैसे? दुख होता है तो होता है, उसे छिपाएं कैसे? इसका जवाब है डिटैचमेंट, यानी वैराग्य। मैकियावेली एक रणनीतिकार थे। वो चीजों को दूर से देखते थे। कल्पना करो कि तुम एक फिल्म देख रहे हो। फिल्म में हीरो के साथ बुरा हो रहा है। तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम सिर्फ दर्शक हो। तुम स्क्रीन के अंदर नहीं हो। तुम्हें अपनी जिंदगी को भी वैसे ही देखना है। जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो अपने दिमाग से बाहर निकलो और खुद को तीसरे व्यक्ति की तरह देखो। खुद से कहो, देखो इसे गुस्सा आ रहा है, या देखो ये हर्ट हो रहा है। जब तुम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो इमोशन की ताकत कम हो जाती है। तुम उस घटना को महसूस करने वाले नहीं, बल्कि उसके साक्षी बन जाते हो। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पॉज। जब कोई कुछ कहे तो तुरंत जवाब मत दो। 3 सेकंड रुको, गहरी सांस लो और फिर सोचो, मैकियावेली यहां क्या करते? क्या वो चिल्लाते? नहीं, वो मुस्कुराते और ऐसा जवाब देते जो सामने वाले को निरुत्तर कर देता। ये 3 सेकंड का पॉज, यही वो दूरी है जो एक गुलाम और एक राजा के बीच होती है। इमोशनल लोग बहुत बोलते हैं। उन्हें लगता है कि बोलकर वो अपना दिल हल्का कर रहे हैं या सामने वाले को समझा रहे हैं। लेकिन मैकियावेली जानते थे कि जुबान ही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जितना तुम बोलोगे उतना तुम साधारण लगोगे। जितना तुम बोलोगे उतना तुम अपनी कमजोरी जाहिर करोगे। मेंटल डोमिनेंस का सबसे बड़ा हथियार है चुप्पी। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी से सवाल पूछते हो और वो चुप रहता है, बस तुम्हारी आंखों में देखता है, तो तुम नर्वस हो जाते हो, तुम सफाई देने लगते हो। चुप्पी में एक भारीपन होता है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग तुम्हारे बारे में अंदाजा लगाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये क्या सोच रहा है, क्या ये नाराज है, क्या इसे सब पता है। तुम्हारी चुप्पी सामने वाले के दिमाग में डर और सम्मान पैदा करती है। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो गुस्सा करने के बजाय एकदम खामोश हो जाओ। अपनी आंखों से संपर्क मत तोड़ो, लेकिन जबान से एक शब्द मत निकालो। देखना सामने वाला इंसान कैसे बिखर जाता है। इमोशंस शोर मचाते हैं, पावर शांत रहती है। दोस्तों, भावनाएं बुरी नहीं है, वे हमें इंसान बनाती हैं। प्यार, खुशी, जुनून, ये सब जरूरी है। लेकिन मैकियावेली का मैसेज ये है कि भावनाओं को गाड़ी की ड्राइवर सीट पर मत बैठने दो। जिंदगी की गाड़ी तुम्हें चलानी है, भावनाओं को पीछे की सीट पर बिठाओ। आज से तुम एक साधारण इंसान नहीं हो जो हर छोटी बात पर बिखर जाता है। आज से तुम एक रणनीतिकार हो। याद रखना, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। अपने चेहरे को एक मुखौटा बनाओ, शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी का इस्तेमाल करो, और चुप्पी को अपना हथियार बनाओ। ये आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। तुम्हें बार बार गुस्सा आएगा, तुम बार बार हर्ट होगे, लेकिन हर बार जब तुम खुद को रोक लोगे, हर बार जब तुम अपनी भावनाओं को निगल कर लॉजिक को चुनोगे, तो तुम मानसिक रूप से और ज्यादा ताकतवर होते जाओगे। ये दुनिया एक शतरंज की बिसात है। इमोशनल लोग प्यादे हैं जो सबसे पहले मारे जाते हैं। जो अपने दिमाग और भावनाओं को कंट्रोल करते हैं वो खिलाड़ी हैं। तय तुम्हें करना है, प्यादा बनना है या खिलाड़ी। अपने दिमाग पर राज करो, वरना ये दुनिया तुम पर राज करेगी।